आपकी मंगेतर गायब है? जी हाँ, मेरी सगाई होने वाली है उससे। और गायब कब से है? कल से। कल शाम से मैं उसे फ़ोन लगा रहा हूँ मगर फ़ोन लग नहीं रहा है। कहीं ऐसा तो नहीं कि ये शादी उसकी मर्जी के खिलाफ हो रही हो, इसलिए वो कहीं चली गई हो? नहीं नहीं सर, ऐसा नहीं है। हम दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं और शादी भी उसकी मर्जी से हो रही है। सर मैंने तो पहले ही मना किया था कि मत कर उस लड़के से शादी, वो ठीक नहीं है। अब हो गई ना बेइज्जती। माँ, अब ये सब बात करने का कोई फायदा नहीं है, जरूर किसी मुसीबत में होगी। अच्छा, उसके घर वालों से या उसके दोस्तों से पता किया? हाँ सर, पता किया था, मगर वो लोग कह रहे हैं उन्हें कुछ मालूम नहीं है। और आखिरी बार कब मिले थे तुम उससे? रविवार को, संडे को उसकी छुट्टी थी तो हम लोग घूमने गए थे। किसी से उसका कोई लड़ाई झगड़ा हुआ हो, कहा सुनी हुई हो? नहीं सर, लड़ाई झगड़ा तो नहीं, वो कह रही थी बस कि ऑफिस में बहुत गड़बड़ी चल रही है। गड़बड़? कैसी गड़बड़? कभी कुछ बताया उसने? नहीं सर, बोली बाद में बताऊंगी। उसके बाद से गायब हो गई है बस। कहाँ काम करती थी? मौर्य फैशन हाउस। मौर्य फैशन हाउस। सारे बॉक्सेस ठीक से चेक कर लेना, कोई भी काम बाकी नहीं रहना चाहिए। यस मैम, मैंने सब पहले से ही चेक कर लिया है, सब ठीक है। ठीक से चेक किया ना तुमने? यस मैम। ये सिद्धार्थ कहाँ है? अभी तक आया क्यों नहीं? इसमें कौन सी नई बात है? और वो तो वैसे भी रोज लेट ही आता है। आई रियली डोंट नो कंपनी ने उसको रखा क्यों है। उसका मैसेज आया था थोड़ी देर पहले कि वो ट्रैफिक में फंसा है, बस पहुंचता ही होगा। एक्सक्यूज मी, यहाँ मैनेजर कौन है? अब आपको काम क्या है? मैनेजर कहाँ है यहाँ का? ये स्मृति जी, ये यहाँ की सब कुछ है, बाकी मैनेजर, डायरेक्टर, डिजाइनर। हम लोग जी मुझे पता है आप लोग सीआईडी से हैं। आप लोगों को कौन नहीं जानता है। ऑफिसर, आपको कुछ काम था क्या? हम आपसे स्निग्धा के बारे में कुछ बात करना चाहते हैं। स्निग्धा? जी हाँ, स्निग्धा यहीं काम करती थी ना? जी हाँ, वो यहाँ पे ग्राफिक डिजाइनर है, लेकिन उसे हुआ क्या है? वो मंगलवार से गायब है। गायब? जी हाँ। आप लोगों को नहीं पता है क्या? नहीं, लेकिन कल तो उसकी सगाई होने वाली है। जी हाँ, मेरे साथ ही सगाई होने वाली है। स्निग्धा मंगलवार को ऑफिस आई थी? जी नहीं, मंगलवार को तो वो छुट्टी पे थी। नहीं सर, ये लोग झूठ बोल रहे हैं। उसने मुझे फोन करके बताया था कि उसे ऑफिस जाना से बहुत जरूरी काम है। देखो, तुम्हारे यहाँ काम करती थी तो फिर किसी ना किसी को तो पता होना चाहिए कि वो काम पर आई है या नहीं। हाँ? क्यों? जी वो सोमवार को आई थी, लेकिन अपनी सगाई के लिए छुट्टी मांगने, और मैंने छुट्टी दे भी दी उसे। उसके बाद वो कहाँ गई और क्या हुआ मुझे कुछ नहीं पता। कमाल है, एक लड़की ऑफिस आई और उसके बाद में गायब हो गई और किसी को भी कुछ पता नहीं। बड़ी अजीब बात है। सर उस दिन यानी मंगलवार को तो मैं ऑफिस से कुछ देर के लिए बाहर गई थी किसी मीटिंग के लिए। उस बीच अगर वो ऑफिस आई हो तो मैं कुछ कह नहीं सकती। नहीं सर, वो आई नहीं। आई नहीं? आप कौन है? जी मैं सिद्धार्थ हूँ, यहाँ काम करता हूँ मैं। लेकिन सर, स्निग्धा ने मुझे फोन किया था कि वो ऑफिस जा रही है। ऑफिस जा रही है? अभिजीत, गार्ड से बात करते हैं। तुम स्निग्धा को जानते हो? हाँ साहब, कौन नहीं जानता उसे। अच्छा, अब आखिरी बार कब देखा था तुमने उसे? सर आखिरी बार मैंने उसे शायद सोमवार की शाम को देखा था। सोमवार की शाम को? अच्छा, और कुछ याद? और वो स्टोर रूम में गई, कह रही थी कुछ काम है। अच्छा, ये कब की बात थी? एक मिनट सर, अभी रजिस्टर देखकर बताता हूं। ये रहा सर। शाम 6:30? इसमें तो 6:30 बजे लिखा हुआ। मतलब 6:30 बजे वो स्टोर में गई थी। एक मिनट, इस रजिस्टर में ये लिखा है कि 6:30 बजे वो आई थी। बाहर जाने का तो टाइम नहीं लिखा है, हैं? देखो। हाँ साहब। तो कैसे हुआ ये? साहब जब वो अंदर गई थी तब मेरी ड्यूटी खत्म हो गई थी, मैं तो चला गया था। यहीं पे कुछ गड़बड़ है अभिजीत, यहीं पे। सच बोल रहे हो कि अपने आप को बचाने की कोशिश कर रहे हो? नहीं नहीं साहब, मैं क्यों झूठ बोलूंगा। वो दूसरा गार्ड वो ड्यूटी पे कितने बजे आता है? सर वो रात की ड्यूटी में रहता है, इसलिए वो शाम को 7 बजे आता है।
तो उसने क्यों नहीं लिखा इसके बाहर जाने का टाइम? उसका कोई दूसरा रजिस्टर है? हाँ क्या दिखा? अभी दिखा था। नहीं तो कुछ गड़बड़ है सर। ये देखिए साहब। सर इस रजिस्टर में भी बाहर जाने के बारे में कुछ लिखा नहीं है? ये बताओ, क्या ऐसा भी हो सकता है कि कोई बिना साइन किए अंदर जा सकता? नहीं सर, बिना साइन किए तो अंदर कोई नहीं जा सकता, चाहे मालिक ही क्यों ना हो। अच्छा, श्रीता के जाने के ठीक 1 घंटे बाद सिद्धार्थ यहाँ आया था और 20 मिनट बाद बाहर गया है। उसके बाद ना कोई आया है ना कोई गया। तो इसका मतलब है अभिजीत, अगर सिद्धार्थ स्टोर के अंदर गया था तो उसने स्निग्धा को जरूर देखा होगा। हाँ सर। हम अगर वो तो कह रहे हैं कि उसने स्निग्धा को देखा ही नहीं सोमवार को। सर रिकॉर्ड तो बता रहा है स्निग्धा यहाँ ऑफिस में आई थी, गार्ड ने भी देखा है। अभिजीत, अगर कुछ हुआ है स्निग्धा को तो इसी वेयर हाउस में हुआ है। अंदर चलकर देखते क्या गड़बड़ है। सर कहीं भी नहीं है। कमाल है, गार्ड तो कह रहा था वो आई थी अंदर। और सर यहाँ दूसरा कोई दरवाजा भी नहीं है जहां से वो बाहर जा सकती है, तो फिर वो गई कहां पे? यहाँ पे एक ही दरवाजा है ना? आपने खुद ही देख लिया। फिर से कंफर्म करना चाहते थे इसलिए पूछ रहा हूँ। जी नहीं, यही दरवाजा है जहाँ से सब आते जाते हैं। अच्छा, और ये सीढ़ियाँ कहाँ जाती है? सीढ़ियाँ ऊपर जाके खत्म हो जाती हैं। साहब, अरे क्या हुआ? ये देखिए सर, सूखा हुआ खून लगा यहाँ पे। ये देखिए। ये खून लगा, इसका मतलब यहाँ पे गड़बड़ है सर। वो लड़की ऐसे गायब नहीं हुई है, गायब कर दी गई है। लेकिन एक बात है अभिजीत, अगर उस लड़की को इस दरवाजे से गायब किया गया है तो फिर वॉचमैन तो देख ही लेता। क्यों? सर अगर किसी ने भी उस लड़की को बाहर जाते हुए देखा नहीं है तो वो लड़की सिर्फ एक ही जगह पे हो सकती है सर। कहां पे? यहाँ पे सर। दीवार? हाँ, काम करो, दीवारें और फर्श अच्छी तरह से चेक करो। ये देखो जरा, सही है। ये देखिए, यहाँ का सीमेंट बिल्कुल ताजा है। ऐसा लगता है यहाँ पे हाल में ही काम कराया गया है। क्या तुम लोगों ने यहाँ हाल ही में कोई तोड़फोड़ का काम किया, कोई रिपेयर्स? हाँ सर, बरसात से छत टपकती है और दीवारें पानी से भीग गई थी तो हमने प्लास्टर करा दिया। अभी पता चल जाएगा। आवाज सुनी? एकदम खोखली है, आवाज से पता चल रहा है। सर इस तरह तो तोड़ के आप पूरे कमरे का खंडर बना देंगे। चोज बंद, चुपचाप खड़े रहो उधर।
एक मिनट। तोड़ो दीवार को और निकालो बाहर से। संभाल के प्रेडिक्ट आप लोग। स्निग्धा, स्निग्धा, कहां से आई ये लाश? किसने मारा इसे? सब ये हम कैसे बता सकते हैं? क्यों नहीं बता सकती तुम? हाँ? तुम्हारे साथ काम करती थी ना ये? तो फिर? सर हमें कुछ नहीं मालूम, सिद्धार्थ को मालूम होगा। सिद्धार्थ? अभिजीत, इस सिद्धार्थ से पूछो, और जिसने भी ये दीवार बनाई उस आदमी से भी पूछो। सर लगता है भाग गया। उसे पता चल गया होगा कि वो पकड़े जाने वाला है। भाग के जाएगा कहाँ? जमीन खोद के भी निकालेंगे हम लोग। आप लोग यहाँ क्या बात है ऑफिसर? मंगलवार की शाम 7:30 बजे क्या करने गए थे तुम स्टोर में? मुझे कुछ काम था। और क्या हुआ ऑफिसर? स्निग्धा की लाश मिली हमें वहां से। स्निग्धा की लाश? हाँ, तुमने खून किया स्निग्धा का, उसके बाद उसकी लाश दीवार में गाड़ दी। मतलब मैं उसका खून क्यों करने लगा? तुमने नहीं मारा तो फिर किसने मारा? तुम ही गए थे ना उसके पीछे पीछे स्टोर में। फिर पीछे पीछे जाने का मतलब ये तो नहीं कि मैं उसका खून कर दूंगा। तुम अंदर गए, उसके बाद 20 मिनट बाद बाहर आए, जबकि स्निग्धा बाहर आई नहीं, और तुम्हारे बाद कोई भी अंदर नहीं गया। किसने किया होगा? हाँ? ऑफिसर मैं जब अंदर गया तो वहां थी नहीं। सर झूठ बोल रही है। किसी ने मार के लाश को गाड़ दिया होगा वहां पे। इसी ने मारा है सर, इसी ने मारा है। वैसे भी आजकल असली प्यार होता कहाँ है? प्यार है डॉक्टर साहब, मगर प्यार के दुश्मन बहुत बढ़ गए आजकल। अरे अभिजीत आओ आओ भाई, तुम्हारी तो कमी थी। आ गए मजनू की 7वीं औलाद। प्यार का पाठ पढ़ा रहे हो सारुण के तारिका को? नहीं बॉस, फिर? मैं कोई प्यार का पाठ नहीं पढ़ा रहा हूँ, बल्कि मैं तो इस लाश के बारे में बात कर रहा हूँ। लाश के बारे में? क्या क्या बात कर रहे हो? यही कि पहले इस लड़की का खून हुआ है, उसके बाद इसे दीवार में चिनवाया गया। डॉक्टर साहब मौत हुई कैसे इसकी? ये भी पता चल गया है। वाह, बस यही अदा तारिका जी आपकी मुझे बहुत पसंद है। जो काम सालुंके साहब नहीं कर पाते, तारिका जी फटाफट कर देती है। वैसे कैसे मौत हुई इसकी? जहर से। जहर से? कौन से जहर से? ये तो सालुंके सर ही बता सकते हैं। मुझे तो सिर्फ इतना पता चला है कि इसके शरीर में जहर मिला है। कौन सा जहर है सारुण? बस लोग बोलने से पहले सोचते नहीं कि क्या बोलना है, बोल देते हैं कुछ भी और फिर आना पड़ता है। सालुके की छतरी के नीचे ही आना पड़ता है। यार सारुण के अब हो गया ना, बता दो कौन सा जहर था? बॉस, इस जहर का नाम ग्लाइकोलोजलीन है। ये जहर मीठा होता है, खाने में या किसी भी ड्रिंक में आसानी से मिक्स हो जाता है। मतलब सर इसे जहर खाने के साथ दिया गया है? ये तो पक्का नहीं, खाने में या किसी ड्रिंक में, क्योंकि हमें इसके पेट में खाने के साथ साथ थोड़ी कोल्ड ड्रिंक भी मिली है। सर जहर खाने के बाद वो चिल्लाई तो होगी जब जहर का असर हुआ होगा। नहीं ताजा, इसे तो पता ही नहीं चला होगा कि इसे जहर दिया गया है। क्यों सर? वो इसलिए कि ये जहर बहुत आहिस्ता आहिस्ता रिएक्ट करता है, वेरी स्लोली, लगभग 24 घंटे। और इस जहर को लेने के बाद आदमी का शरीर एकदम सुस्त पड़ जाता है, उसे बहुत उल्टियां आने लगती है, बहुत प्यास लगती है और आखिर में बेचारा मर जाता है।
इसका मतलब है साळुंखे इसके मौत के एक दिन पहले से जहर दिया गया था, है ना? एग्जैक्टली। और यही नहीं, शाम को करीब 7 या 8 बजे के आसपास इसे जहर दिया गया। एक बात और। क्या? बॉस, इस लड़की की मौत बाथरूम में ही हुई है। मौत हुई बाथरूम में और लाश मिली दीवार में। आखिर चक्कर क्या है? सर, पहले हमें यह पता लगाना चाहिए कि इसने खाना कहाँ खाया था सोमवार को। खाने में जहर मिला के खिला रहे हो लोगों को, क्यों? सर प्लीज जोर से मत बोलिए सर। सर कोई सुन लेगा तो ये रेस्टोरेंट बंद हो जाएगा सर। एक लड़की ने यहाँ पे खाना खाया और उसके बाद उसकी मौत हो गई है, समझे? सर किस लड़की की बात कर रहे हैं? स्निग्धा नाम है उसका, स्निग्धा। स्निग्धा? हाँ, स्निग्धा। कुछ याद आया? सोमवार को यहाँ से खाना खाकर गई थी। स्निग्धा? हाँ स्निग्धा, वो तो हमारी कस्टमर है नहीं थी सर, पर बना हम क्यों जहर देंगे उसको? यहीं पे खाना खाया था उसने, स्निग्धा ने, समझे? यहाँ सर कैसे खाया होगा उसने जहर सर? हमें पूछ रहे हो? तुम बताओ। अच्छा, ये तो याद होगा कि वो यहाँ अकेली आई थी या उसके साथ में कोई और भी था? हाँ सर, उसके साथ ऑफिस के लोग थे, पर वो तो अक्सर यहाँ आते रहते हैं। और हाँ, ये लड़की उनके साथ थी। प्रथा, चलो। प्रथा? यस सर। प्रथा, ये बताओ, सोमवार के दिन क्या तुम स्निग्धा के साथ यहाँ पर खाना खाने आई थी? यस सर, मगर मैं अकेली नहीं थी, और भी थे मेरे साथ। कौन कौन थे उसके साथ? सिद्धार्थ था, मैं थी। मैं पहले से ही खाना खा रही थी। स्निग्धा बाद में आई और हमारे साथ ही बैठ गई। और हाँ सर, वो हमारे साथ थी। हम तीनों खाना खा रहे थे। बस उसके बाद मैं बिल पे करने के लिए गई, और जब कुछ देर बाद मैं वापस आई तो मैंने देखा कि वो टेबल पर नहीं थी। मैंने सिद्धार्थ से पूछा भी था कि स्निग्धा कहाँ है। वो कहने लगा कि वो वॉशरूम गई है। मतलब सिद्धार्थ टेबल पे अकेला बैठा हुआ था? यस सर। कितनी देर के लिए अकेला था सिद्धार्थ टेबल पर? यही कोई 5-10 मिनट। सर, मुझे लगता है ये सब सिद्धार्थ का किया है। सिद्धार्थ नहीं मिलाया जहर। अभिजीत, ये सिद्धार्थ स्निग्धा के पीछे पीछे स्टोर में गया था और फिर खाने के टेबल पर भी अकेला ही बैठा था जब स्निग्धा बाथरूम गई थी। तो इसका मतलब है ये सारी गड़बड़ इस सिद्धार्थ ने ही की है। उस दुकान वाले ने यही एड्रेस बताया था, उन कड़िया मजदूरों का। बड़ी, ये घर है या दारू का अड्डा? चारों तरफ बोतली बोतली दिख रही है। बड़ी, चारों तरफ देखो, शायद खूनी का कोई सुराग मिले। देखो। तारीख परसों का है। आधे पैसे दिए और आधे डिलीवरी पे दे गई। प्लाज्मा टीवी, कड़िया के पास प्लाज्मा टीवी। खून करने के बाद काफी पैसे मिले सर, जाके पहले प्लाज्मा टीवी खरीदा इसने। चलो बड़ी, ये भी पता चल गया कि इसने टीवी कहां से खरीदा है।
लगता है भाग गया ये अभिजीत। सर अंदर तलाशी लेते हैं, शायद कुछ मिल जाए। अच्छा तोड़ दो दरवाजा। दया तो है नहीं, मैं दूसरा तरीका इस्तेमाल करता हूँ। ठीक है। घर तो एकदम साफ सुथरा है, लगता है कि ये अकेला नहीं रहता। मतलब सबके सब भाग गए क्या? देखो देखो घर को अच्छी तरह से, कुछ ना कुछ तो जरूर दिखेगा। ये काम भी करता है अप्लाई करने का। सो हाँ, पाउडर के डिब्बे में पाउडर के डिब्बे। वाह, नए नए राज खुलते जा रहे इस सिद्धार्थ के। ये अच्छी तरह से देखो देखो और कुछ मिलता है क्या? डेकोरेशन का नया स्टाइल, फूलों का गुलदस्ता छत के करीब। देखिए और क्या? खजाना हाथ लग गया सर। बहुत पहुंचा हुआ आदमी है। ये लो नकली क्रेडिट कार्ड्स। नकली पासपोर्ट भी। सर ये सिद्धार्थ मौर्य फैशन हाउस की आड़ में बेचने का धंधा करता है। स्निग्धा ने इसे देख लिया होगा, इसलिए उसका खून करवा दिया गया। सर इस फ्रेम के पीछे कुछ लोगों के नाम लिखे गए हैं। इतने सारे लोग? है कौन ये लोग? सर ये लोग बेचने वाले होंगे। ये सिद्धार्थ पैकेट में है सर। है, पर ये सिद्धार्थ है तो है कहां? बिल तो हमारी दुकान का है, टीवी हम ही ने बेचा है। किसको बेचा ये टीवी? 2 लोग आए थे सर, आधा पेमेंट दे गए थे और आधा बाद में करने को बोल के गए थे। डिलीवरी कर दी क्या? टीवी दे दिया? नहीं सर, टीवी की डिलीवरी हम आज देंगे। एड्रेस क्या है? डिलीवरी कहाँ करना है? आ जाओ संभल के। बहुत भारी तुम लोगों का इंतजार कर रहा है। अबे कौन आ गया यार नींद खराब करने के लिए? अरे टीवी लेके आए। अरे टीवी आ गया? आ जाओ अरे लगा दो। संभाल के। संभाल के। आराम से।
अभी टीवी तोड़ दिया। अरे पता है कितने का है? आप लोग कौन है? सीआईडी। सीआईडी? हाँ, चाहिए एक और? नहीं, एक ही काफी है सर। लड़के को मार के दीवार में गाड़ दिया तुम लोगों ने? हाँ? हमने नहीं मारा उस लड़की को। तो फिर किसने मारा? हमें कुछ नहीं मालूम। सर, कहीं ये मर तो नहीं गया? मैम, मैंने नए प्रोजेक्ट के लिए इसे फाइनल किया है। नहीं, चेंज दिस। फूलों की जगह कुछ और प्रिंट करो। ऑफिसर, आप लोग फिर से आए हैं? वो स्निग्धा के खूनी का कुछ पता चला? एक बार बताएं स्मृति जी, चाहे कुछ भी हो जाए, खूनी को तो हम लोग ढूंढ के ही रहेंगे। अब जरा ये बताइए, सिद्धार्थ कहाँ है? सिद्धार्थ तो बाहर गया है। बाहर गया? कहाँ गया? वो तो पता नहीं। कोई फोन ऑन किया था उसने? जी नहीं, उसने कोई फोन नहीं किया। कहीं ऐसा तो नहीं कि स्निग्धा की तरह उसे भी गायब कर दिया गया हो? सर, मैं आपसे मजाक नहीं कर रही हूँ। मुझे सच में नहीं पता कि वो कहाँ गया है। क्या पता आप लोगों ने उसे कहीं छुपा दिया हो तो? सर, आप ये कैसी बातें कर रहे हैं? आप चाहे तो यहाँ ढूंढ सकते हैं। वो तो हम जरूर ढूंढेंगे। ये क्या कर रहे हैं आप लोग? फिर मुंह खोला? तुम्हें बोला है ना, जब तक कुछ पूछा ना जाए अपनी चोंच बंद रखो, समझे? अच्छा है। ये क्या कर रहे हैं आप लोग? हमने बड़ी मेहनत से ये सामान पैक किया है बाहर भेजने के लिए। फिर से पैक कर लेना। यकीन मानिए, मुझे कुछ नहीं पता कि ये सब किसने किया है। आपका वेयर हाउस है ये, आपके बनाए हुए कपड़े हैं, और आप कह रही हैं आपको पता नहीं है? हे भगवान, यहाँ पे इतना सब कुछ हो रहा है और मुझे पता ही नहीं है। अगर तुम्हें नहीं पता है तो फिर किसे पता है? मैडम सही कह रही हैं, हमें सच में कुछ। जब तक हम पूरी तरह सब कुछ देख नहीं लेते, चुपचाप खड़े रहो। एक एक बॉक्स फाड़ के देखो। कुछ नहीं पता साहब। पैसे तुम लोगों के पास आए कैसे? हाँ? लड़की को मारने के लिए पैसे आए कहां से? साहब, हमने किसी को भी नहीं मारा साहब। हम तो वहां पर सर काम करने के लिए गए थे। मैं बाथरूम के अंदर हाथ धोने के लिए गया साहब, वहां देखता हूँ कि एक लाश पड़ी है साहब। लाश पड़ी थी बाथरूम में, लाश थी। फिर तुम दोनों ने क्या किया? साहब, हम दोनों बहुत डर गए थे। फिर हमने उस आदमी को फोन किया जो हमें वहां पर लेकर आया था साहब। किसे फोन किया था? कौन है वो आदमी? सिद्धार्थ, वहीं पे काम करता है वो। सिद्धार्थ? हाँ। क्या बोला वो? क्या बोला वो? साहब, उसने बोला कि उस लाश को दीवार में चुन दो, मैं तुम्हें बहुत सारे पैसे दूंगा, बहुत सारे पैसे दूंगा। और तुम लोगों ने लाश को दीवार में चुन दिया? हाँ? फ्रेडी, ले जाओ इन दोनों को, बंद करो। सिद्धार्थ ने इन दोनों को पैसे भी दिए स्निग्धा की लाश को दीवार के अंदर चुनवाने के लिए। उठाओ इस सिद्धार्थ। एक ड्रॉर एक अलमारी चेक करो, इस सिद्धार्थ बच के जाएगा कहाँ?
लॉक्ड है। सर, हाँ दाशा, सर यहाँ पर तो सिर्फ पेपर्स ही पेपर्स है। एक मिनट। बहुत कुछ है दशा, बहुत कुछ है। इस नंबर का सिद्धार्थ से जरूर कोई ना कोई संबंध होगा। जरा पता करो कहाँ का नंबर है। यस सर। हेलो, ये नंबर कहाँ का है? बोरीवली में कहाँ का? ओके थैंक्स सर। किसी मेघना बार का नंबर है। मेघना बार? चार दिन से गोली दे रहा है, हाँ? कब तक संभालेगा मैं, कब तक संभालेगा? देखो बस बस, मेरा सब कस्टमर वापस जा रहा है। मेरे को माल चाहिए, समझा क्या? मेरे को माल चाहिए। अरे कभी तक संभालेगा? अरे मालिक मेरे पीछे पड़ गया है। तुम लोग को कुछ समझता नहीं है यार। मेरे को माल चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। बस हो गया फाइनल। अरे साहब आप लोग खड़े, उधर खाली है ना? ए महेश, आप लोग खड़ा है, तेरे को दिखता नहीं क्या? क्या नहीं, भड़कने की जरूरत नहीं है। हम लोग यहाँ पीने नहीं आए। पीने नहीं आए तो फिर क्या करने आए साहब? जरा फोटो देखो ध्यान से। इस आदमी को यहाँ पे देखा? क्या हुआ? देखो, हम लोग CID से, एक खून हो गया है। जिसने खून किया उसको ढूंढ रहे हैं हम लोग। खून? हाँ खून। देखा ऐसे यहाँ पे? हाँ साहब, यहाँ आता तो है। आ जाएगा? पता नहीं साहब, आज आएगा कि नहीं। क्यों, रोज नहीं आता क्या? साहब आता तो रोज है, मगर जो आदमी दारू नहीं पीता उसका क्या भरोसा आ जाएगा कि नहीं। क्या ये आदमी दारू नहीं पीता? नहीं साहब, ये आदमी आता है, टेबल पर दारू मंगाता है, मगर साहब पीता नहीं। कमाल है, दारू मंगाता है मगर पीता नहीं। कोई बात नहीं, हम लोग इंतजार करते हैं। आएगा तो आएगा, नहीं तो नहीं। किसी को बोलना नहीं। तो ऐसे इशारा करके बाहर लेकर गया। देखते हैं जाता कहाँ है, पीछा करते हैं। टायर पता है कि गोली चलने की आवाज है। आवाज तो गोली चलने की आवाज है। मर चुका है। क्या? बोल, क्यों मारा इसे? ऑफिसर, मैंने नहीं मारा इसे। तुमने नहीं मारा तो किसने मारा? तुम्हारे अलावा तो यहाँ कोई है भी नहीं। ऑफिसर मैंने कहा ना, अभी अभी एक आदमी गोली मार के यहाँ भागा है। इस गन से तो गोली नहीं चली। मैंने कहा ना, मैंने गोली नहीं चलाई। अरे ये तो मेरा खबरी था। खबरी? हाँ ऑफिसर, आप लोगों की तरह मैं भी एक CID ऑफिसर हूँ। ये देखिए। अब ये CID का नकली बैच कहाँ से लेके आए? हाँ? वैसे भी तुम्हारे घर से काफी नकली पासपोर्ट्स और पेपर्स मिले हमें, समझे? ये नकली नहीं है। अगर आप लोगों को यकीन नहीं है तो आप मेरे सीनियर ऑफिसर रमेश से पूछ सकते हैं। ये बात पहले क्यों नहीं बताई? गोली वोली चल जाती तो? मैं अंडरकवर CID ऑफिसर हूँ और ये सब काम मैं छिप के कर रहा था।
और एक ऑफिसर होने के नाते ये बात मैं आप लोगों को कैसे कह सकता था। और तुम्हारे घर पे वो मिली है, उसका क्या? हाँ? मैं इन अपराधियों को रंगे हाथों पकड़ना चाहता था और इसलिए मैं इनके पीछे 6 महीने से लगा हुआ था। और आज ये मुझे बताने वाला था कि इनका बॉस कौन है। क्या बताया इसने? इसने कहा कि आज बहुत सारी मंडार मिल में आने वाली है और साथ ही साथ इनका बॉस भी। मंडार मिल? क्या तुम्हें एम्बुलेंस फोन करो, मैं एसीपी साहब को फोन करके मंडार मिल बुलाता हूँ। जल्दी करो ना, जल्दी करो, हम लोग बस टाइम नहीं है। सीआईडी के यहाँ पहुंचने से पहले सारा माल लेके हम लोग को यहाँ से निकलने का है। बॉस तुमको कैसे मालूम सीआईडी आने वाली? पता नहीं किसने बोला, लेकिन हम में से बोला जरूर है कोई। हर जगह खबरी भरे पड़े। ज्यादा सवाल जवाब नहीं, काम कर फटाफट, काम कर। सब लोग बाहर आ जाओ, बाहर आओ सब लोग। बोल, कहां भेज रहे थे? बोल, कहां भेज रहे थे? फोन बज रहा है तेरा। क्या बात है सर, ये फोन क्यों नहीं उठा रहा है? कहीं इसकी गर्लफ्रेंड का तो फोन नहीं है? अभिजीत, तुम ही जवाब दो इसकी गर्लफ्रेंड को। अरे ये है वो सर, सर देखिए। ओह, तो ये है। क्यों मारा तुमने उसे? क्योंकि उसे मेरे बारे में पता चल गया था। क्या क्या पता चल गया था तुम्हारे बारे में? हैं? यही
कि मैं साड़ी के साथ भेजती हूँ। तुम पर ऐसी क्या जरूरत आ पड़ी जो तुम बेचने लगी? कपड़ों का बिजनेस तो अच्छा चल रहा था तुम्हारा। लालच, मुझे लालच आ गया था, इसलिए कपड़ों के साथ मैं बेचने लग गई। असली काम तो बेचने का ही है ना तुम्हारा। स्निग्धा को कैसे मारा तुमने? हाँ? रेस्टोरेंट में स्निग्धा ने केक ऑर्डर किया। उस वक्त मैं फोन पर बात कर रही थी। जब मैं वापस आई तो मैंने देखा प्रीता रिसेप्शन पे बिल सेटल कर रही है और स्निग्धा वॉशरूम में गई थी। और तभी मौका देखकर मैंने केक में जहर मिला दिया। और जब स्निग्धा वापस आई तो उसने अपना बचा हुआ केक खा लिया और जहर उसके अंदर चला गया, है ना? हाँ। लेकिन उसकी मौत फैशन हाउस के स्टोर में जाके हुई, क्योंकि वो जहर ही ऐसा था। और फिर मैंने दीवार को ठीक करने के बहाने से मजदूरों को बुलाया और उसकी लाश को दीवार में चुनवा दिया। पैसों के लालच में तुमने क्या क्या नहीं किया। एक बेगुनाह की जान भी ले ली। तुम्हें तो जरूर फांसी ही होगी।